हेलो एवरीवन, दृष्टि के ऑनलाइन टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। यहाँ पर हम किस खास सीरीज को लेकर उपस्थित हुए हैं? यह खास सीरीज है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक यानी क्या? तो ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक यानी आप नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं या नेट जेआरएफ का जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ खास प्रश्नों को पूछा जाता है। उन प्रश्नों में कुछ ना कुछ टॉपिक होता है। तो आखिर नेट जेआरएफ के भूगोल के सिलेबस के अंतर्गत वे कौन से खास टॉपिक हैं जिन्हें आपको समझना जरूरी है, वे कौन से खास टॉपिक हैं जिनके कंसेप्ट को जानना आपके लिए जरूरी है ताकि आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं या प्रश्नों को डील कर पाएं। इसी के लिए सीरीज की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पाठ्यक्रम के खास टॉपिक को यहाँ डिस्कस करना, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करना ताकि आपको प्रश्न यहाँ पर आसानी से हल करने को मिल जाए। अब बड़ी बात यह है कि जिन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने यहाँ डिस्कस किया है वे सभी टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और भूगोल के किसी भी पाठ्यक्रम की, भूगोल के किसी भी यूनिट या इकाई की यदि हम बात करें तो उस इकाई के वे अपने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। उस इकाई को समझने के लिए, उस इकाई की डेप्थ में जाने के लिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इन टॉपिक्स को यहाँ समझना, इन्हें जानना जरूरी है। तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स चर्चा किए हैं यहाँ पर। आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं मरुस्थल के बारे में, यानी आज हम समझने वाले हैं डेजर्ट के बारे में। अब मरुस्थल क्या है? तो हमने इस बारे में चर्चा की है जियोमॉर्फोलॉजी में। जियोमॉर्फोलॉजी में हमने डिटेल से इस बात पर चर्चा की है कि कैसे पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर विभिन्न उच्चावचों का निर्माण होता है और पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर इन्हीं उच्चावचों में अलग अलग स्वरूप प्राप्त होते हैं हमें, यानी जो भी अंदर भूगर्भिक घटनाएं घटित होती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में या पृथ्वी के बाहर जो बहिर्जात बल हैं, इनके माध्यम से अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती हैं। अंतर्जात बल के माध्यम से अलग अलग उच्चावचों का निर्माण होता है और इन उच्चावचों को उनकी आकृति के आधार पर, उनमें क्या खास विशेषताएं हैं इसके आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर, उनकी बनावट के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर, उनकी आयु के आधार पर विभिन्न नामों से, अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है और इन्हें इसी आधार पर विभाजित भी किया गया है। तो आज हम करेंगे बात मरुस्थल के बारे में, यानी जानेंगे कि मरुस्थल क्या होते हैं, हम जानेंगे कि डेजर्ट क्या होते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना। सबसे पहले हम यह समझें कि जिस टॉपिक को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आखिर वह टॉपिक है क्या। तो हम जानेंगे किसे? डेजर्ट या मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल के लिए जो सामान्य शब्द है, उसके लिए हम आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वह है रेगिस्तान। और जब भी रेगिस्तान की बात आती है तो आप समझते हैं कि यहाँ रेत तो जरूर ही होगी, लेकिन ध्यान रखिए हर मरुस्थल में रेत नहीं होती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं पूरे विश्व में जहां पर मरुस्थल तो पाए जाते हैं लेकिन वहां रेत अनुपस्थित होती है। जैसे विश्व के सबसे बड़े यदि मरुस्थल की बात की जाती है तो अंटार्कटिका को स्वीकार किया जाता है, फिर उसके बाद आर्कटिक, फिर हम सहारा की बात करते हैं। तो देखिए रेगिस्तान की यदि बात करें तो यहाँ पर आप रेत को लेकर चलते हैं। जब हम मरुस्थल की बात करते हैं तो ध्यान रखिए मरुस्थल का मतलब वह क्षेत्र जो एकदम ब्लैंक हो, खाली हो, यानी वहां पर सबसे मेन बात कि वार्षिक रूप में जो वर्षा की दर है, यानी वार्षिक रूप में जो वर्षा होती है वह 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी मरुस्थल की डेफिनेशन पूछी जाए या मरुस्थल के बारे में पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह एक शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र होता है। वहां पर वार्षिक वर्षा की दर 25 सेंटीमीटर से कम पाई गई है। तो धरातल का वह क्षेत्र जो अर्धशुष्क तथा या शुष्क हो, यानी वह शुष्क भी हो सकता है वह क्षेत्र और अर्धशुष्क भी हो सकता है। मरुस्थल के डेफिनेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात वह यह है कि यहाँ प्रायः या इस क्षेत्र में प्रायः जो वार्षिक वर्षा दर है वह 25 सेंटीमीटर से कम है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा जहां पर हो वह क्षेत्र मरुस्थल कहलाता है।
और अमूमन जो मरुस्थल के लिए स्थान स्वीकार किए गए हैं वे हैं अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थल। तो ध्यान रखिएगा इनकी प्रकृति के आधार पर, या माफ कीजिए प्रकृति यदि हम यहाँ पर ना लें तो इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, इस आधार पर इसे विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन अमूमन जो स्वीकार किया गया है वह उपोष्ण मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, तटीय क्षेत्र वाले मरुस्थल है। तो कुछ इस प्रकार के मरुस्थलों को यहाँ स्वीकार किया गया है। जैसे यहाँ पर माना जाता है कि जो उपोष्ण क्षेत्र में मरुस्थल हैं तो उन्हें उपोष्ण मरुस्थल कह दिया जाता है। ठीक है, कुछ मरुस्थल हैं जो कहां पर है, शीत मरुस्थल कहलाते हैं, जिनके बारे में भी हमने चर्चा की। शीत मरुस्थल जो जहां पर अधिक ठंडा क्षेत्र है वहां पर जिस प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं वह अमूमन उन्हें शीत मरुस्थल कह दिया जाता है। इसके बाद जो अन्य प्रकार स्वीकार किए गए हैं जैसे तटीय रेगिस्तान, तो उन्हें वे मरुस्थल जो कहां पर है, तट के आसपास हैं। ठीक है, लेकिन वह रेतीले होते हैं तो इन्हें तटीय रेगिस्तान कहा जाता है। ये भी मरुस्थल का एक प्रकार है। और जो अंत में या आप चौथे प्रकार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं जिन्हें हम ध्रुवीय मरुस्थल कहते हैं, यानी वे मरुस्थल जो कहां पर बनते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उन्हें ध्रुवीय मरुस्थल कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए यदि आपसे पूछा जाता है कि विश्व भर में फेमस मरुस्थल कौन कौन से हैं, तो अंत में हम उनके बारे में अभी लिखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से जो मरुस्थल के प्रकार हैं कि आखिर मरुस्थलों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, मरुस्थल को यदि देखें कि प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के मरुस्थल या मरुस्थल पाए जाते हैं। अब ये 3 प्रकार के मरुस्थल क्या हैं, तो ध्यान रखें इनमें 3 प्रकार में सबसे पहला मरुस्थल आता है वास्तविक मरुस्थल। कौन सा? वास्तविक मरुस्थल, जिसे रियल मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक, ये हमने पहला देखा वास्तविक मरुस्थल। दूसरे प्रकार के मरुस्थल को कहा जाता है पथरीले मरुस्थल। तो ये क्या है, कितने प्रकार की, कैसी इनकी प्रकृति है, इनमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, इस आधार पर मरुस्थल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वास्तविक मरुस्थल, पथरीले मरुस्थल और चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल, रॉकी मरुस्थल या रॉकी डेजर्ट। अब बात करें कि इन्हें इन नामों से क्यों संबोधित किया गया है, या वास्तविक, पथरीले, चट्टानी मरुस्थल दरअसल क्या है। तो ध्यान रखिएगा वास्तविक मरुस्थल की जब भी बात आती है तो वास्तविक मरुस्थल यानी वह मरुस्थल जहां पर बालू की अधिकता हो। क्या हो? जहां पर बालू या रेत की अधिकता हो, रेत की अधिकता हो, ऐसे मरुस्थल को क्या कहा जाता है, ऐसे मरुस्थल को कहा जाता है वास्तविक मरुस्थल। यानी ऐसे मरुस्थल जहां पर बालू या रेत की अधिकता पाई जाती है उन्हें वास्तविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यदि एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा एर्ग मरुस्थल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, एर्ग मरुस्थल। ठीक है, अब दूसरी बात आती है क्या, पथरीले मरुस्थल। तो पथरीले मरुस्थल क्या कहलाते हैं? पथरीले मरुस्थल में ध्यान रखें वे मरुस्थल जहां पर कंकड़ पत्थर की अधिकता हो, या जहां पर कंकड़ पत्थर जैसे शैलनुमा रॉक पाए जाते हो। यानी ध्यान रखिएगा वह मरुस्थल, जब पथरीले मरुस्थल की डेफिनेशन पूछी जाए तो ध्यान रखें कि वह मरुस्थल जहां कंकड़ पत्थर जैसे शैल कणों की अधिकता होती है या शैल कण पाए जाते हैं उन्हें पथरीले मरुस्थल कहा जाता है। अब यदि पथरीले मरुस्थल का कोई एग्जाम्पल पूछे कि दरअसल कौन से मरुस्थल पथरीले मरुस्थल कहलाएंगे, तो ध्यान रखिएगा जो पथरीले मरुस्थल हैं उन्हें अल्जीरिया में क्या कहते हैं, उन्हें अल्जीरिया में रेग कहते हैं। ठीक, और यदि पूछा जाए कि पथरीले मरुस्थल को लीबिया में क्या कहते हैं, तो लीबिया में इन्हें सेरिर कहते हैं। तो यदि आप कभी वर्ल्ड मैप को पढ़ें और आपके आसपास कहीं रेग नाम से मिलकर आ जाए
तो ध्यान रखिएगा हम कहाँ की बात कर रहे हैं, अल्जीरिया की। या जब सिरिल के बारे में बात आए तो ध्यान रखिए वो कहाँ की स्थिति है, लीबिया की। ठीक है, तो जो पथरीले मरुस्थल हैं इन्हें रेग कहा जाता है अल्जीरिया में, और लीबिया में इन्हें सिरिल कहा जाता है। अंत में आता है चट्टानी मरुस्थल। तो कौन से मरुस्थल चट्टानी मरुस्थल कहलाते हैं, वे मरुस्थल जहां पर चट्टानों की अधिकता हो, जहां पर चट्टानें अधिक पाई जाती हो उन्हें चट्टानी मरुस्थल कहा जाता है। और जो सहारा क्षेत्र के मरुस्थल हैं या सहारा क्षेत्र में जो चट्टानी मरुस्थल पाए जाते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होता है, हमादा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो सहारा पर या जो सहारा वाले क्षेत्र में चट्टानी मरुस्थल हैं उनके लिए शब्द हमादा यूज किया जाता है। कहीं कहीं आपको हमदा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये हमने बात की किसके बारे में, मरुस्थलों के प्रकारों के बारे में। वास्तविक मरुस्थल कौन से हैं, पथरीले मरुस्थल कौन से हैं और चट्टानी मरुस्थल कौन से हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम विश्व भर के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में जान लें कि विश्व भर में कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, और वह कहां पर है, मंगोलिया व चीन पर। तो क्या नाम है इसका, गोबी डेजर्ट या गोबी मरुस्थल। लोकेशन ध्यान रखें, मंगोलिया, चीन व चीन। ये आपको इसलिए लिखवाया जा रहा है क्योंकि हमने देखा है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उनमें सही जोड़ी वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक तरफ मरुस्थल दे सकता है, दूसरी तरफ देश दे सकता है कि मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं। तो वहां पर आपको सही जोड़ी वाले प्रश्न आप आसानी से टैकल कर पाए, हल कर पाए, इसलिए आपको ये प्रमुख जो तथ्य हैं वे लिखवाए जा रहे हैं। गोबी मरुस्थल की बात ध्यान रखें, टकला मकान। ठीक है, और इसका नाम सुन के आप काफी हंस सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण डेजर्ट है, एक महत्वपूर्ण क्या है, मरुस्थल है। तो ध्यान रखें इसका नाम क्या है, टकला मकान। टकला मकान डेजर्ट। अब ये कहां पर है, तो यह है चीन में। ध्यान रखें ये कहां पर है, चीन में। लेकिन चीन में अगर लोकेशन की बात आए तो ध्यान रखिएगा सिक्यांग प्रांत में है। ये कहां पर है, सिक्यांग प्रांत में। क्योंकि पूछा जाए यदि देश तो चीन। ठीक है, कहां पर है, चीन में है। अगले डेजर्ट की यदि हम बात करें या अगले मरुस्थल की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण मरुस्थल में आ जाता है कालाहारी मरुस्थल। देखिए बहुत फेमस है कालाहारी। यह कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा यदि स्थान पूछा जाता है तो ध्यान रखें यह है बोत्सवाना में। कहां पर, बोत्सवाना में। और बोत्सवाना कहां पर है, साउथ अफ्रीका में। बोत्सवाना, और बोत्सवाना कहां पर है, साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो आपको ये भी सही जोड़ी के लिए पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखें अगले मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है वह है थार मरुस्थल। थार कहां पर है, उत्तर पश्चिमी भारत में। तो ध्यान रखिए थार मरुस्थल यह कहां पर है, उत्तर पश्चिम भारत में। उत्तर पश्चिम भारत प्लस पाकिस्तान, क्योंकि इसका विस्तार पाकिस्तान तक है। ठीक है, तो ध्यान रखें थार मरुस्थल भारत की लोकेशन कहां पर है, भारत में कहां पर है, उत्तर पश्चिमी भारत में, और किसी एक अन्य देश से भी संबंधित है, उसका नाम है पाकिस्तान। फिर है अटाकामा मरुस्थल। तो ध्यान रखिए पांचवा है अटाकामा मरुस्थल, बहुत ही फेमस मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल कहां पर है, यह है चिली में। ध्यान रखिए अटाकामा मरुस्थल कहां पर है, चिली में। अब चिली वाले भी क्षेत्र में पूछा जा सकता है कि चिली में कहां पर, तो ध्यान रखिए उत्तरी चिली में। उत्तरी चिली वाले क्षेत्र में। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो चिली है वह कहां पर स्थित है। कॉन्टिनेंटल के बारे में पूछ रही हूं कि किस महाद्वीप में स्थित है। अगले मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो अगला मरुस्थल है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा, और जब भी नाम आता है सियरा नेवादा तो आपको पता चल गया होगा कि यह किस क्षेत्र की बात की जा रही है। यह बात की जा रही है संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की। ये सियरा नेवादा यहाँ का फेमस डेजर्ट है। फेमस क्या है,
मरुस्थल है। ठीक है, हम कुछ खास मरुस्थलों के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं जो हो सकता है आपको सही जोड़ी के रूप में पूछा जा सके। ठीक है, अगला है सहारा। तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? बहुत ही फेमस है यह सहारा मरुस्थल, और इसके ठीक नीचे चूंकि मरुस्थल का विस्तार लगातार होता जा रहा है, कहां पर है यह? उत्तरी अफ्रीका में। तो अफ्रीका में चूंकि लगातार विस्तार होता जा रहा है मरुस्थल का, तो इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास में क्या किया जा रहा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सहारा मरुस्थल कहां पर है? उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख मरुस्थल के बारे में, जो जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो ध्यान रखें, इसके बाद आता है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। अब बात करें, पूछा जा सकता है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहां पर है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल कहां पर है? यह है ऑस्ट्रेलिया में, यह है ऑस्ट्रेलिया में। एक ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया लेक भी है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि वह विक्टोरिया लेक कहां पर है, जो कि अपने आप में बड़ी लेकों में या बड़ी झीलों में शामिल है। ठीक है, तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहां पर है? वह है ऑस्ट्रेलिया में। एक और खास मरुस्थल ध्यान रखें, रब उल खली। रब उल, आपको कहीं कहीं खाली भी देखने मिल सकता है, लेकिन जो इसका स्पेसिफिक यदि कोई नाम पूछे तो आप कैसे बताएंगे? रब उल अल खाली, रब अल खाली। अब बताइए कि रब अल खाली का जो प्रोनाउंसिएशन है उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि यह किस क्षेत्र में है। यह अरब वाले क्षेत्र में होगा, यानी यह कहां पर है? सऊदी अरब में, यह है सऊदी अरब में। ठीक है, तो रब अल खली कहां पर है? रब अल खली डेजर्ट के नाम से यह काफी फेमस है, यह है सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब। नेक्स्ट है, ध्यान रखें, यह मरुस्थल भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है गिब्सन। क्या नाम है इसका? गिब्सन। गिब्सन कहां पर है? यह है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण डेजर्ट में शामिल है। तो यह कहां पर है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह हमने टॉप 10 कुछ या महत्वपूर्ण खास मरुस्थलों के नाम लिखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए क्या है? जरूरी है। इसके अलावा आपको कहीं कहीं सेंचुरा मिल जाएगा, जो कि पेरू में है। और पेरू कहां पर है? दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। तो सेंचुरा भी ध्यान रखें कहां पर है? पेरू में। आपको कुछ नाम स्पेसिफिक बता रहे हैं जिससे आपको आसानी हो याद रखने में। सेंचुरा, सेंचुरा जो कि है पेरू में। पेरू कहां पर है? पेरू के बारे में भी हमने चर्चा की, यह है दक्षिण अमेरिका में। यदि आपसे पूछा जाए पैटागोनिया, तो ध्यान रखिए पैटागोनिया कहां पर है? यह है अर्जेंटीना में। ठीक है, पैटागोनिया भी एक मरुस्थल है जो कि अर्जेंटीना में है, जो कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। क्योंकि अर्जेंटीना की लोकेशन तो हमें पता है कि दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि काराकुम कहां पर है, क्योंकि काराकुम भी एक मरुस्थल है। तो ध्यान रखिए, काराकुम के बारे में यदि पूछा जाता है तो वह तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, तो ध्यान रखें क्या नाम है इसका? काराकुम। कहां पर है? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक, इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण डेजर्ट थे और उनसे जुड़ी हुई कौन सी लोकेशन है, कौन से देश में स्थित है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।